आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो न केवल आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी है, बल्कि आपके परिवार की खुशहाली का राज भी बताती है। अगर आपके घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर काम करती हैं और खाना बनाती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कहा जाता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां तरक्की और समृद्धि अपने आप आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर की महिला प्रसन्न रहती है और समय पर अपने कर्तव्यों को पूरा करती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो न केवल मनोरंजक है, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। एक बार की बात है, एक नगर में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया से उठना तो दूर, करवट बदलने में भी उसे परेशानी होती थी। उसकी आदतें इतनी बुरी थीं कि जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए कहती, तो वह बस करवट बदलकर कुछ न सुनने का बहाना कर लेता। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम हमेशा टाल देता। एक दिन पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें खटिया पर लेटे रहना पसंद है तो ठीक है, पर कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ ऐसा काम करो जिससे घर का भला हो। श्याम ने सोचा और कुछ देर बाद खुश होकर बोला, मैंने एक काम ढूंढ लिया है, अब मैं भी घर में मदद करूंगा। पत्नी को लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने झटपट सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और श्याम के पास रखकर कहा, तो अब सब्जी काट लो, ये बैठे बैठे भी हो सकता है। लेकिन श्याम का ध्यान सब्जियों पर नहीं गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि श्याम खटिया पर बैठा मक्खियां गिन रहा है। वहां 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं, और श्याम गर्व से बोला, देखो, मैंने इन 7 मक्खियों को मारा है, अब मुझे इससे बेहतर कोई काम नहीं लगता। पत्नी को देखते ही वह उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने इतनी फुर्ती से 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया। अब देखता हूं कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूं। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। जहां भी मक्खी दिखती, वह फट से हाथ मार देता। कई बार तो उसने अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ मारा कि गर्दन टेढ़ी हो गई। मक्खी मारने के चक्कर में कभी कभी पत्नी की नाक पर भी हाथ पड़ जाता। उसने घर के बर्तन तक तोड़ डाले, लेकिन उसे अपनी धुन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन वह कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखे खुशी से उछलता कूदता पूरे शहर का चक्कर लगा रहा था। वह अपनी बहादुरी का बखान करते हुए कहता जा रहा था, आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। हवा की तरह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे हजार मारी कहने लगे। अब जब वह सड़क या गली से गुजरता, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। उसकी बहादुरी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर अचानक दूसरे राजा ने हमला कर दिया। उस समय राज्य के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत राज्य भर में ऐसे किसी व्यक्ति को खोजा जाए जो सेनापति बनने लायक हो। राजा के दूत जब घूमते घूमते शहर पहुंचे, तो उन्होंने हजार मारी का नाम सुना। वे सीधे उसके घर पहुंचे। राजा के दूतों को देखकर हजार मारी डर के मारे कांपने लगा। वह घर के एक अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गया। दूतों ने उसकी पत्नी से कहा, राजा ने सुना है कि तुम्हारा पति बहादुर है और वह उसे अपना सेनापति बनाना चाहते हैं। उसे तुरंत हमारे साथ भेजो। यह सुनकर पत्नी चौंक गई। वह जानती थी कि उसके पति की असलियत क्या है। फिर भी उसने सोचा, काश यह सच हो जाए। किसी तरह दूत हजार मारी को अपने साथ राजा के दरबार ले गए। जब वह लंबा चौड़ा नौजवान राजा के सामने खड़ा हुआ, तो राजा उसे देखकर खुश हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार मारी कहते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजार मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। सूचना देने के लिए वह घोड़े पर सवार होकर पत्नी के पास पहुंचा। यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे चिंता भी हुई। उसने सोचा, हजार मारी तो सेनापति बन गया, लेकिन शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा?
अगर वह डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग निकला तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस डर से उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूं स्वामी। हजार मारी ने फिर पूछा, ये क्यों? पत्नी ने कहा, मैं इसीलिए आपको बांध रही हूं ताकि आप लड़ाई के जोश में घोड़े से कूदकर पैदल ही लड़ने ना लगें। जब विजय के बाद हजार मारी वापस दरबार लौटा और लोगों ने उसे घोड़े से बंधा हुआ देखा तो उनका उत्साह और बढ़ गया। सबने सोचा, ऐसा वीर सेनापति और कौन हो सकता है जो घोड़े से भी बंधा हुआ युद्ध करता है। राजा की आज्ञा मिलते ही सेना युद्ध के लिए तैयार थी। हजार मारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब पता चला कि एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी खुद मुकाबला करने आ रहा है तो उनके योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्होंने सुना था कि हजार मारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का साहस टूट गया। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही सेना ने शत्रु की सेना पर टूटकर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान हजार मारी अपने घोड़े के साथ बांस के घने जंगल में छिप गया, लेकिन उसकी सेना ने शत्रुओं को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शत्रु का डटकर सामना किया और उसे खदेड़कर राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद सैनिक जब जयकार करते हुए लौटने लगे तो हजार मारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हो गया। नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। राजा हजार मारी की वीरता से प्रसन्न होकर बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं और साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। यह घोषणा सुनकर हजार मारी बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगा। इसके बाद राजा ने पूछा, बहादुर सेनापति हजार मारी, हमें यह बताओ कि तुमने इतना साहसिक काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? हजार मारी ने गर्व से उत्तर दिया, हे महाराज, यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से संभव हुआ है। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है जिसे मैं केवल आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर पर ही बता सकता हूं। राजा ने हैरान होकर पूछा, सेनापति हजार मारी, यह गुप्त बात तुम यहां क्यों नहीं बता सकते? हजार मारी ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूं। राजा और सेनापति दोनों राजमहल से सेनापति के घर की ओर रवाना हुए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजार मारी की पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को घर पर आते देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई। राजा साहब के सम्मान में उसने तुरंत उपयुक्त व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उसने राजा का बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वागत किया। संयोग से वह पहले ही खाना बना चुकी थी, इसलिए उसने राजा साहब को खाने के लिए चौकी सजा दी और उन्हें बड़े प्रेम और आदर से भोजन कराया। इसके बाद हजार मारी ने कहा, महाराज, अब आपने स्वयं देख लिया और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस घर की महिला प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। और वही जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है, उस घर की तरक्की निश्चित होती है। क्योंकि राजा साहब और हम सभी जानते हैं कि अगर घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो घर के बच्चे समय पर स्कूल के लिए निकल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है या किसी जरूरी काम पर जाना है तो वह कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाएगा। वह खाना खाकर ही निकलेगा, जिससे वह अपने काम को पूरी लगन और मन से कर सकेगा। इस तरह सुबह जल्दी खाना बनाने वाली महिला के घर में तरक्की होना तय है। इसके बाद हजार मारी ने राजा साहब को अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में बताया, कैसे उनकी पत्नी ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया और कैसे वह युद्ध में विजय हासिल कर पाए।
राजा साहब ने यह सब सुनने के बाद कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे कार्य निपटा लेती है और समय पर खाना बना लेती है, उस घर की तरक्की तो सुनिश्चित होती है। इसके बाद राजा साहब ने हजार मारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फियां और जवाहरात देकर सम्मानित किया। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सबसे अहम होता है। सही ही कहा गया है कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। घर की महिला अगर चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।